अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप परेशान हो गए हैं मोटापे से, खाना पीना जो है छूट गया है और आपकी बॉडी की शेप भी ख़राब होने लग पड़ी है और आपने हज़ारों सप्लीमेंट्स, हज़ारों दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, लेकिन कोई भी अच्छा बेहतर ख़ातिरख्वाह रिज़ल्ट नहीं आपको मिला। तो इसके लिए आप एक दफ़ा ये वीडियो देखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके साथ ऐसा डाइट प्लान मैं लेकर आई हूँ जो मज़ेदार भी है और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा जस्ट 2 वीक्स में। सबसे पहले जो आपने इंग्रेडिएंट्स अपनी लाइफ में से निकाल देने हैं वो मीठे को निकाल देना है। जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आप एक प्याली दही, एक केला और आधा सेब सुबह नाश्ते में 7 से 8 के दरमियान लें। फिर उसके बाद 9:30 बजे एक चाय का कप और एक उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए आलू का कटलेट भी बना सकते हैं अगर चाहें सुबह में। ये चीज़ें आपकी बॉडी को कार्ब्स प्रोवाइड करेंगी और आपके बॉडी से फ़ैट को रिड्यूस करेंगी। आपने ये जितनी भी चीज़ें ली हैं ये लो फैट हैं, आपकी बॉडी को शेप करने में मदद करेंगी और इनके तौर पे आपको जो है आपका वेट रिड्यूस होने लग पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दोपहर में आपने लेना है वो ओटमील यानी कि जौ का दलिया या साबूदाना ले सकते हैं या चिकन की यखनी, ब्रोथ मील्स यानी कि चिकन की यखनी ले सकते हैं या बेसन का पैनकेक बना सकते हैं जिसको बेसन का चीला भी कहते हैं। उसमें बेसन में आप थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करें और प्याज टमाटर हरी मिर्ची ऐड करके और एक बना लें और उसको पतला पतला बैटर बनाकर उसे तवे पे बनाकर आप पका सकते हैं। 4 बजे आप जो है थोड़ा सा सैलड ले सकते हैं या पॉपकॉर्न ले सकते हैं। 7 बजे के टाइम पे आप 2 से 3 शामी कबाब या सैलड ले सकते हैं या सालन के साथ रोटी, लेकिन रोटी आपने सिर्फ जौ की लेनी है या बाजरे की लेनी है। बाजरे की रोटी खाना मुश्किल होती है। जौ की रोटी जो है, जौ का आप देसी चक्की से आटा लें तो आई थिंक वो बहुत बेटर होता है। मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ तो उसका टेस्ट जो है अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। आपने गंदम को अपनी लाइफ से स्किप कर देना है। उसके अलावा अगर आप का ये चीज़ें खाने का दिल नहीं है तो आप एक दूध का ग्लास अंजीर के 1 से 2 दाने जो है आप खजूर के और 7 से 8 बादाम और जो है 7 से आपने ताक में ही लेने हैं, 6 से 7 आपने लेने हैं काजू ले लेने हैं और उसके साथ दूध के साथ आपने रात को वो लेकर सो जाना है। ये आप डाइट आप 2 हफ्ते करेंगे, यकीन करें आपका वेट कम से कम 9 से 10 केजी रिड्यूस होगा। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अपना वेट लॉस भी शेयर करूँगी, लास्ट टाइम मेरा कितना था और इस बार क्या अब कितना है और आपने कौन कौन से आइटम्स छोड़ देने हैं। बेकरी आइटम जैसे केक, बिस्किट, रस, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस ये आपने नहीं लेने। राइस आपने नहीं खाना, आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी और आपने जिम शिम बिल्कुल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप 15 से 20 मिनट की वॉक कर लें या अपने एरिया में या स्ट्रीट में 15 से 20 मिनट की वॉक करें और जो है कोई भी ज़ुम्बा एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं या जो आप कोई भी म्यूज़िक प्ले करके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी या वीकनेस फील होती है तो वो विटामिन डी लें और मोरिंगा मोरिंगा जो आपके जो है बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, आपके वेट लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, आपकी जो है स्किन को बेटर करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। और ये चंद एक एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है, वॉक और ज़ुम्बा एक्सरसाइज। ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़ुम्बा एक्सरसाइज किस तरह से होती है, आपने अपनी लेग्स को किस तरह से बेंड करना है, बॉडी को कैसे बेंड करना है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये चंद एक एक्सरसाइजेज और सिंपल वॉक से आप अपना वेट 9 से 10 केजी रिड्यूस कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने पर्सनली यूज़ किया है। आपने मीठा नहीं लेना, स्वीट्स नहीं लेनी, चॉकलेट्स नहीं लेनी। इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो बगैर जिम के आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर शेयर करूँगी वेट लॉस से रिलेटेड चंद एक, क्योंकि एक वेट लॉस डाइट प्लान तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों का टेस्ट नहीं डेवलप होता। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ फिर से एक वीडियो शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों के लिए हमेशा देसी और नेचुरल टिप्स लेकर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इनसे फ़ायदा होता होगा। अल्लाह हाफिज़।